फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स अगेन। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग फिर से कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट का एग्जाम्पल भी किया था, उसका फॉर्मेट भी देखा था, किस तरह से एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ रिविजन पर्पज से ही आपको देखना है बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट वो कॉमन है। जिस तरह से लास्ट चैप्टर में हमने प्रिपेयर किया था वही तरीके से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मेथड में कोई चेंज नहीं है, बस एक बार रिवाइज कर लेंगे कि भाई क्या कंसेप्ट था। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फुल फ्लेज एग्जांपल देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। हालांकि इस साल सीबीएसई ने आपका जो कोर्स रिडक्शन किया है 30%, ठीक है, उसमें से अगर मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करूँ तो एक्सक्लूड किया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन इस साल सीबीएसई ने वो रिड्यूस कर दिया। और दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे cbse.nic.in क्लियर, यहाँ पे भी विजिट करके देख ले, राइट, कि भाई जो कोर्स रिडक्शन है वो क्या है, कौन से टॉपिक्स है। उसमें आपको मिलेगा कि भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ये टॉपिक्स नहीं है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे स्कूल्स में जहाँ पे प्री बोर्ड वगैरह हो रहे हैं या तो होने वाले हैं वहाँ पे उन लोगों को बैलेंस शीट वाला एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, सो मैंने सोचा कि भाई इससे अच्छा है कि हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है कि भाई बैलेंस शीट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि पूरा एक जो एग्जाम्पल होता है कि जो और अभी तक आ रहा था 8 मार्क्स के लिए वो अपना क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग 2021 वाला जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ताकि आपको पता चले कि इस साल सीबीएसई आपके पास से एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और अगर वीडियो का कंटेंट आज अच्छा लगा तो फिर उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर मैं सिर्फ ये आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि क्या कौन सी साइड पे क्या रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है तो आपको इजीली याद रह जाएगा। अगर डेबिट साइड की बात करें, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट क्या करना है। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लिखना है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे पूरा पिक्चर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि उल्टा कर देना है। अगर यहाँ पे एसेट डिक्रीज है तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज है तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक साइड भी आपको अच्छे से याद रहेगा तो उसको आपको याद रखना है कि भाई जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, वो हमेशा क्या आ जाएगा, अपोजिट इफेक्ट ही आएगा। क्लियर, ये पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो उसी तरह से फ्रेम किया गया है। सो डेबिट साइड पे आपको क्या याद रखना है, अगर एसेट डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, उसका रिवर्स आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। क्लियर, फिर एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड पे लिखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन, मान लो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा प्रोसीजर करना है, ठीक है, एसेट्स बेचने गए, लायबिलिटीज को सेटल किया, इन सारी चीज़ों के पीछे मेहनत तो होने वाली है। ठीक है, तो अब वो पार्टनर है वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा। मान लो पार्टनर फर्म बोलता है कि भाई किसी एक पार्टनर को, लेट्स से पार्टनर ए को बोल दिया कि भाई तुम्हें ये पूरे जिम्मेदारी उठानी है, सारी चीज़ें सेटल करके देनी है। ठीक है, लेकिन अब ए ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं करेगा, ही विल एक्सपेक्ट सम रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का पूरा प्रोसीजर करने के लिए हमने ए को रेम्यूनरेशन डिसाइड किया, वो रेम्यूनरेशन हमने उसको पे कर दिया, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर एग्जाम्पल होगा तो एस कैपिटल अकाउंट, जो भी रेम्यूनरेशन हमने उसको डिसाइड किया था, ठीक है, एक्चुअल नहीं, जो भी डिसाइड किया था वो अमाउंट अपने को यहाँ लिख देना है। लास्टली यू हैव कैश एंड बैंक एक्सपेंसेस। मान लो कि भाई किसी पार्टनर को हायर नहीं किया, फर्म ने खुद ही पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रोसीजर है वो अपने आप कर लिया। ठीक है, तो फर्म का जो एक्सपेंस हो रहा है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन सॉरी, तो कैश और बैंक लिख देना है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, वो लिख दो। एंड लास्टली अगर क्रेडिट साइड का टोटल हायर है तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे आते हैं, जैसे कि मैंने बोला था लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखो, लायबिलिटी सॉरी एसेट इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड पे, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे। देन एनी अनरिकॉर्डेड एसेट, डेबिट साइड पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, ठीक है, क्रेडिट साइड पे अनरिकॉर्डेड
एसेट है, मतलब कि जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ या तो रिकॉर्ड करना रह गया, ठीक है, कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है। एंड देन यू हैव लॉस एंड रिवैल्यूएशन। अगर डेबिट साइड का टोटल हायर है तो लॉस आएगा, ठीक है, लॉस आपको अगेन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। क्लियर? सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड और यू कैन से फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो इसमें मिस हो रहा है, तो आराम से आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सिर्फ मैंने नोट लिखा है, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। याद रखना सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही डिवाइड करना है, जो नया बंदा आ रहा है उसको इसका प्रॉफिट या तो लॉस अपने को शेयर नहीं करवाना, बिकॉज वो आ रहा है इसीलिए तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो आ जाएगा तो अब ये सारी चीज़ें अपने को रिवैल्यूड अमाउंट पे कैरी फॉरवर्ड करनी है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या तो लॉस डिवाइड करना है। क्लियर? तो इसी के साथ अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो एक फुल फ्लैज एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया ना, बस आपका काम हो गया फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। 8 मार्क्स आपके पक्के हैं, बिकॉज इस साल जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि भाई एक्सक्लूड जो सिलेबस किया है उसमें प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। तो मतलब कि बैलेंस शीट तो सीबीएसई आपको नहीं पूछने वाला, वो उन लोगों ने ऑलरेडी स्पेसिफाई करके रखा है। तो अगर बड़ा सा एग्जांपल आता है तो उसमें आपको पूछा जाएगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये एग्जांपल सीबीएसई ने 2018 में पूछा था, जिसमें बैलेंस शीट तो इंक्लूडेड थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने 8 मार्क के लिए ये एग्जाम्पल ही पूछा था, जिसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें बनानी है, रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो इस साल भी ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आराम से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ देयर आर 2 पार्टनर्स सी एंड डी, ठीक है, आर इक्वल पार्टनर्स। कैसे पार्टनर्स है? इक्वल, मतलब कि रेशियो उन दोनों का क्या है? 1:1। अपने को बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2017 का, ठीक है। बैलेंस शीट में देख लो, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, कैश, बिल्स रिसीवेबल, बीआर मतलब कि बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब मतलब कि जो बैलेंस शीट है उसमें कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या तो लॉसेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस है कि जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, इसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, बिकॉज इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है बैलेंस शीट को लेकर कि भाई कौन सी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन सी आइटम्स हमें कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट में करनी है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए और जो कॉमन है वो क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगा, मतलब कि लायबिलिटी साइड, राइट। और एसेट साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो ये हमें पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपनी बैलेंस शीट में देखोगे तो ये 4 आइटम में से एक भी आइटम है नहीं कि जो हमें पार्टनर्स को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ें देख लेने की कि भाई बैलेंस शीट में है कि नहीं, राइट। चलिए अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। दे एडमिट ई, जो नया पार्टनर है, फॉर 1/3 शेयर, ठीक है, शेयर उसका ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। ई विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ 3 lakhs। अब जो हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया था वो सारे टॉपिक्स अब इसमें एक ही एग्जाम्पल में क्लब होने वाला है कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा है, नया बंदा आ रहा है, उसको खाली हाथ नहीं आना है, ठीक है। उसको कैपिटल लाना पड़ेगा, उसको गुडविल लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं ला पाता तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब को लाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है ई विल ब्रिंग कैपिटल 3 lakh एंड गुडविल 50,000, ठीक है। बोला ही है कि भाई वो लाने ही वाला है, ठीक है। तो कैश में ही लाएगा, ठीक है, कैश या तो बैंक, ऑफ विच हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय सी एंड डी। अब जो 50,000 की गुडविल है, ठीक है, उसमें से सी और डी मतलब कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का अलग से वीडियो है, अगर वो अभी तक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाकर देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने 6 केसेस देखे थे, ठीक है। उसमें से ये एक केस है कि भाई जिसमें पार्टनर गुडविल और कैपिटल का पैसा ला रहा है और जो ओल्ड पार्टनर्स है वो उस गुडविल में से कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, शायद कोई और भी रेशियो दे सकते हैं। क्लियर? चलिए उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। डेटर्स ऑफ ₹5,000 अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर? फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%,
जो भी फर्नीचर की वैल्यू है उसको रिड्यूस कर देंगे। 5% प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल भी है, तो भाई उस पर 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब उन दोनों में से 5% अपने को माइनस कर देना है। ठीक है, वो बैलेंस शीट की बात है। प्रोविजन क्रिएट करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से इंक्रीज कर देना है। एंड लास्ट, लायबिलिटी ऑफ 8,000 अगेंस्ट डैमेजेस टू बी क्रिएटेड। ठीक है, फर्म से कोई डैमेजेस हुए होंगे, मतलब कि जो बिजनेस है, और सामने वाले ने कुछ केस किया होगा, तो वो केस के अगेंस्ट अपने को कितना पे करना है, 8,000 रुपीज़। तो ये अपनी लायबिलिटी है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से। राइट, अब मैं ये रब कर देता हूँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वाला। क्लियर, चलिए। सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है हमें कि भाई जो भी लायबिलिटीज़ और जो एसेट्स है, ठीक है, उसकी अगर वैल्यू इंक्रीज या तो डिक्रीज हो रही है तो वो रिकॉर्ड करना है। ये अलग पोर्शन है, ई वाला। डेटर्स अनरिकॉर्डेड, तो कोई भी एसेट अगर अनरिकॉर्डेड होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, राइट, बाय डेटर्स अनरिकॉर्डेड कितना है, 5,000। ठीक है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने आगे फॉर्मेट रेडी किया है उसको आप लोग रिफ़र कर सकते हैं, तो और इजीली आपको समझ आ जाएगा। देन फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड पे लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट। कितना है, 1,10,000 का 10% 11,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,10,000 इंटू 10%। चलिए, उसके बाद 5% प्रोविज़न, जो भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी एडजस्टमेंट होते जा रहे हैं वहाँ पे टिक कर दो, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो गए। 5% प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिखना है, सो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स कितना है, 75,000। 75,000 का अपने को 5% क्रिएट करना है। डेटर्स कितने हैं, ये 5,000 जो अनरिकॉर्ड है। ठीक है, तो उस पर भी अपने को क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो 80,000 के डेटर्स हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4,000। ठीक है, 75,000 है प्लस 5,000 अनरिकॉर्डेड। क्लियर, तो ये याद रखना। यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट बिकॉज अनरिकॉर्डेड थे। ठीक है, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो जो एग्जिस्टिंग डेटर्स है उसमें ये 5,000 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। दूसरा प्रोविजन क्रिएट करना है हमें बिल्स रिसीवेबल पर। बिल्स रिसीवेबल कितना है, 45,000। 45,000 का 5% 2,250। क्लियर, तो इस तरह से हमने प्रोविजन क्रिएट किया। देन लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,10,000 का 20% निकालना है, सो 62,000। चलिए, ये भी हो गया। लायबिलिटी टू बी क्रिएटेड, लायबिलिटी क्रिएट करनी है, मतलब कि इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, 8,000 जगह नहीं है इसलिए ऐसे हैंड राइटिंग है, तो प्लीज़ इग्नोर। आपका प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए। ये जो एडजस्टमेंट पेंडिंग है दैट इज़ रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसलिए अभी तक नहीं किया। तो अब क्या करना है, आपको टोटल कर देना है और जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो टोटल कम्स टू 67,000। क्रेडिट साइड का टोटल हायर है, मतलब कि प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है सी और डी में। ठीक है, इक्वली 2875 2875। क्लियर, तो इस तरह से हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल किया। क्रेडिट साइड का टोटल हायर है तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं, तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है ओल्ड पार्टनर्स मतलब कि सी और डी, और इक्वली डिवाइड करना है। इसलिए हम लोगों ने इक्वल प्रोपोर्शन में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, 67,000 टोटल है, उसमें से माइनस कर दो ये 4 आइटम्स। ठीक है, जो भी बैलेंस बचता है दैट इज योर प्रॉफिट। 41,750 इज द प्रॉफिट। क्लियर, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करना हो तो ओपनिंग बैलेंस लिख दो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपको मिलेगा बैलेंस शीट में, याद रखो, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, इजी हो जाएगा एग्जांपल सॉल्व करना। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस दिया ही है,
क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 2,50,000, ठीक है। दूसरी बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट वाला कॉलम भी आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेट वाला कॉलम नहीं आता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, नए पार्टनर को मिलाकर, ठीक है, नए पार्टनर को मिलाकर जितने पार्टनर्स हो रहे हैं उतने कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं। क्लियर? सो 2,50,000 और इसका कितना है 2,16,000, ठीक है। ई का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है बिकॉज ई तो नया पार्टनर है, वो तो कैपिटल लेकर आ रहा है। ई विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, ठीक है। तो मैं जर्नल एंट्री यहाँ पे पास कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री आपको एग्जाम्पल में पास नहीं करना है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इतना डिटेल में इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ई विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ 3 लाख, सो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या ला रहा है, गुडविल ऑफ 50,000, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जर्नल एंट्री समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जर्नल एंट्री जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल का पैसा जो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री है। सो बैंक अकाउंट मतलब कि फर्म के एंगल से सोचना है, तो फर्म को कितना पैसा मिला 3,50,000, उसमें से 3 लाख कैपिटल का ईज कैपिटल और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का, ठीक है। ये जर्नल एंट्री की मदद से आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईजिली प्रिपेयर कर पाओगे। अब सेकेंड एंट्री क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि जो नया पार्टनर है वो जो गुडविल का पैसा ला रहा है, ठीक है, वो गुडविल का पैसा क्यों ला रहा है, बिकॉज जो बेचारे पुराने पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए गुडविल का पैसा उन्हें देना पड़ता है, राइट। तो जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, अपने केस में दे आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड रेशियो है, तो गुडविल जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। सो मतलब कि इक्वल हो जाएगा, तो 2 सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, उसमें से 25,000 सी को मिलेगा, 25,000 डी को मिलेगा, ठीक है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1, क्लियर। अब तीसरी जर्नल एंट्री, यूजुअली ये 2 जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। जर्नल एंट्री मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको पास नहीं करनी है, लेकिन जर्नल एंट्री की मदद से आप लोग पोस्टिंग जो है वो इजीली कर पाओगे। ये अभी हम लोग देखेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है, कि सर ने क्यों एंट्री पास की। थर्ड एंट्री क्या है, हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय सी एंड डी, ठीक है। तो सी और डी आर दी रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, डी इज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म में से पैसा, फर्म का जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज पैसा विड्रॉ किया है। गुडविल का पैसा बैंक में आया, ठीक है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया 50,000, अब वही गुडविल का पैसा मतलब कि 25,000 रुपये वो लोग दोनों लेकर चले गए, तो 12,500 इक्वली, क्लियर। सो बीइंग हाफ गुडविल विड्रॉन, ठीक है, जो भी रेशियो होता है उसमें डिवाइड कर देना है। हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, तो मतलब कि 50,000 की गुडविल थी प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें से 25,000 वो लोग ले गए, तो दोनों को डिवाइड कर देना है 25,000 इक्वली बिटवीन सी एंड डी। चलिए अब पोस्टिंग देखते हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब सी क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट क्या है, ईज कैपिटल है, ठीक है, तो ईज कैपिटल में 2 लाख रुपए लिख दो। कैसे है, इसलिए मैंने बोला था कि जर्नल एंट्री से इजी हो जाएगा। जर्नल एंट्री में हमने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ईज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट करके, जो वो 2 लाख रुपए लेकर आया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी टू डी, राइट, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया वो सी और डी में हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो 25,000, ठीक है। चलिए फिर क्या किया सी और डी ने, ये जो 25,000 है उसमें से आधे आधे अमाउंट उन दोनों ने विड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो 2 डेबिट साइड पे लिखना है बिकॉज सी और डी को हमने क्या किया है, यहाँ पे डेबिट किया है, ठीक है। तो 2 बैंक अकाउंट 12,500 ई में कुछ नहीं आएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपको पोस्टिंग करना है। चलिए
सॉरी डेट का कॉलम मैंने गलती से बना दिया। चलिए और क्या एंट्री है, तो इतना हो गया, ठीक है। अब और एक बात कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आता है वो हमें तुरंत ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने डेबिट साइड पे लिखा है सी और डी को, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 2875, 2875, क्लियर। तो इस तरह से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, बैंक आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन एंड बैंक अकाउंट जो उन्होंने विड्रॉ किया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, टोटल करके बैलेंस कैरिड डाउन करना है, ठीक है। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल हायर है तीनों में, यहाँ तो 2 लाख ही है, क्लियर, सॉरी 3 लाख है, दिस इज़ 3 lakhs, तो यहाँ पे 3 लाख लिख दो। फिर 261875 और 295875 बैलेंस कैरी डाउन, ये 2 ही अमाउंट है माइनस में, तो 283375, 249375 और ई का तो 3 लाख रुपए, क्लियर। सो दिस इज द फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से पूरा फुल फ्लेज एग्जांपल 8 मार्क में पूछा जा सकता है। बहुत चांसेस है इस साल, बिकॉज आपको प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एक्सक्लूड कर दिया है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो इसी के साथ अपना रिवैल्यूएशन वाला मतलब कि सॉरी एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, बिकॉज जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो उसके रिलेटेड हमें इस साल कोई भी एग्जाम्पल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है और उसमें जो एग्जाम्पल है वो हम लोग सॉल्व करेंगे स्पेशली, ठीक है। तो उसके लिए एक नया सा वीडियो आएगा। टिल देन टेक केयर, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।